जैन स्वागत करते हैं आपका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बायोलॉजी का है, जो हमने पिछले सीरीज में आपको पढ़ाया था, 10 क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था उस टॉपिक से रिलेटेड जिससे टॉपिक से क्वेश्चन आया था। और आज भी इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको जो क्वेश्चन देने वाला हूँ वो काफी मतलब बहुत एक्सप्लेन कराया मैंने अच्छे से ढंग से। एक बार इस वीडियो को देखिए। और हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द सेल्स ऑर्गेनल विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शन। अब ये क्या मतलब है, तो हमारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ कुछ फंक्शंस के नाम दिया हुआ है। यहाँ पर जो है कुछ ऑर्गेनल्स के नाम भी दिए हुए हैं, जिसमें से सेल वाल है, राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, गोल्गी अपार्चर है। अब ये क्या क्या है अपार्टर्स जो है, इसके बारे में मैं पूरी की पूरी बात करने आया हूँ। देखो पूरी फंक्शन जो है, यानी ये पूछ रहा है कि किससे कौन मैच करेगा। पहली बात कि सेल वाल क्या होता है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दें। उसके बाद राइबोसोम क्या होता है, लाइसोसोम क्या होते हैं, गोल्गी अपार्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा बता दें। फिर उसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन आंसर भी दे देंगे। पहली बात सेल वाल के बारे में देखो। सेल वाल के बारे में हमारा सेल होता है ये, और क्लोरोप्लास्ट हमारा ये होता है जो, यानी कि सेल जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक एनिमल सेल हो गया और एक प्लांट सेल हो गया। तो एनिमल सेल में जो है, यानी हम लोगों के सेल में जो है ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है वो क्लोरोप्लास्ट होता है। साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो इस एरिया को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। वैकल्स किसको बोलते हैं, इस एरिया को बोलते हैं। जैसे कई कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेड़ पत्तियों में जो है वो बहुत समय तक पानी नहीं मिला, उस वक्त खाने का जो प्रबंध करता है वो वैकल से करता है। न्यूक्लियस होता है सेल्स के अंदर में, और सेल वाल जो होता है वो चारों तरफ से जो पीला कलर का एरिया दिख रहा है उसको सेल वाल बोलते हैं। और माइट्रोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ये सेल होता है। तो भाई साहब इस पूरी सेल की डिफिनेशन है, आपको मैंने बता दिया जो शॉर्ट में। व्हाट इज द सेल वाल? सेल वाल इज द डिफाइन एज नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी कि इसके अंदर में जो है, और कवरिंग द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, यानी कि जो सेल की बाहर का जो है वो हिस्सा कवर करता है, वो सेल वाल कहलाता है। इट्स कंपोजिशन वेरियस अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स परमिएबल इन नेचर, परमिएबल इन नेचर। तो ये भाई साहब हमारा जो है सेल वाल होता है। इसके अंदर में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसके चारों तरफ से जो घेरता है, घेर के रखता है, वो सेल वाल होता है। And the cell wall separated the inner content to the form of exterior, यानी कि इनर और एक्सटीरियर को क्या करता है, डिवाइड करता है इन इन्वायरमेंट। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। इसको सपोर्ट भी करता है, इसको प्रमोट भी करता है। तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा, यानी इसमें जो मैच कराएंगे वो सेल वाल में। तो आप देखोगे यहाँ पर ये इसमें से सबसे करेक्ट आंसर होगा कि गिव प्लांट्स देयर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, यानी कि हमारा जो सेल वाल है वो प्लांट को जो है वो एक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट हमारा राइबोसोम्स देख लो। राइबोसोम क्या होता है भाई साहब, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर में एक डॉट डॉट लगे रहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर जो है जो डॉट डॉट लगे रहते हैं उसी को राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम का क्या काम होता है, तो राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल that produce protein from amino acid during a process called protein synthesis। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर होता है उसके ऊपर जो पाया जाता है राइबोसोम्स, वो राइबोसोम्स भाई साहब एमिनो एसिड से क्या करता है, प्रोटीन क्रिएट करता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज प्राइमरी फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय लिविंग सेल्स। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर जो होता है उसके ऊपर में राइबोसोम्स प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब यहां से कुछ सेल्स के बारे में देख लो, लाइसोसोम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे ये सेल हो गया, और इस सेल में मैंने आपको बताया कि भाई साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन देख लो क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो चारों तरफ जो घेरोगे ना, ऐसे चारों तरफ देखो घिरा हुआ है, उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर जो ये आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ से घुमा, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर में राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। ये होते हैं गोल्गी अपार्टर्स जो है, इसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। और यहां पर जो है ये एक्सोसाइटोसिस एंड एलिमिनेशन होता है। हालांकि क्या होता है इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा कभी क्लास के अंदर में। फूड वैकल्स होते हैं जो कि खाना को स्टोर करते हैं और बाद में जो है ये समय आने पर, यानी कि अगर खाना ना मिले तो ये हेल्प करते हैं यहाँ से। डाइजेस्टिव वैकल्स जो डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। और लाइसोसोम ये होता है, लाइसोसोम का मैक्सिमम काम क्या होता है, यानी कि एक का क्या काम होता है देखने का, that is responsible for the digesting of micromolecules or in old cell and microorganism। तो ये क्या करता है, एक डाइजेस्टिंग करने का हेल्प करता है, और इसको आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, सुसाइडल भी कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर हमारा उसके बाद हमारा अगला जो आया वो गोल्गी
अपरेटस आया, और गोल्गी जो है अपार्टस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स, ट्रांसफर करने के लिए, पैकिंग करने के लिए। तो ये किसके लिए होता है? गोल्गी अपराटस जो होता है वो होता है इसके अंदर में। इनटू वेसिकल्स फॉर डिलीवरी एंड टारगेटेड डेस्टिनेशंस, इट इज लोकेटेड इनटू साइटोप्लाज्म, नहीं यानी कि जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में ये एग्जिस्ट करता है। एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंड नियर द सेल्स न्यूक्लियस, ये सेल के न्यूक्लियस के पास में होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर में रहता है। देखो यार बायोलॉजी वायोलॉजी जो है हिंदी में मैं कर दूंगा, समय ही नहीं मिल रहा है। अंग्रेजी में, क्योंकि हिंदी बाइलिंगुअल, जिनको अंग्रेजी में प्रॉब्लम है उनको हिंदी में कर दिया जाएगा। हालांकि बायोलॉजी वायोलॉजी अंग्रेजी में ज्यादा आसान पड़ता है। अब साइटोप्लाज्म को लिटरली अगर मैं बताऊं तो साइटोप्लाज्म को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं सच में मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए जो है लिख के सब बता दूंगा। वो मुझे ही देखना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं हिंदी भाई। तो ये वाली चीजें जो है आपको मिल गई। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर, हालांकि आंसर इसका देख लो, आंसर इसका क्या होने वाला है। तो आंसर मैंने बता दिया। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने हिंदी नहीं पढ़ा, बट साइंस नहीं पढ़ा मैंने हिंदी में, बाकी सब्जेक्ट तो मैं हिंदी में बताता हूँ। सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या कर रहा है? गिव्स प्लांट देयर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, ठीक है भाई, ये स्ट्रेंथ निर्धारित करता है इसका। तो एक का हो जाएगा बी, और एक का बी हो गया तो फिर एक का बी ए हो गया, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब 2 का सी में आओ, राइबोसोम्स में है 2 का डी और 2 का सी दिखा रहा है। तो 2 का सी पहले पढ़ो, साइट इन्वॉल्व इन प्रोटीन। अरे सही बात है यार, राइबोसोम्स क्या करता है? तो प्रोटीन बनाता है, अभी मैंने बता दिया भाई साहब। तो राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। किसके ऊपर में रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर में रहता है। 2 का सी हो गया। 3 का ए की बात कर रहा है, लाइसोसोम क्या करता है? डाइजेस्ट एनी फॉरेन मैटर एंड वर्न आउट सेल कंपोनेंट। बिल्कुल भाई, प्रोटीन मतलब डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये। गोल्गी अपरेटस क्या करता है? यहाँ पर 4 का डी हो जाएगा, लिंक टू द प्रोटीन ऑफ लाइसोसोम। सही बात। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए बायोलॉजी जो हिस्सा है ना वो बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो। इसलिए मैंने सोचा कि भाई एक सेट ले लेते हैं और उसको 10, 12, 15 क्वेश्चन जो है लगभग एक दिन में एक दिन कर लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन होता जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर सेल्स ऑर्गेनल्स इन सेल। क्या बोल रहा है भाई साहब? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आपने अगर कभी पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो भी ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डबल लेयर दैट इंक्लूड्स द सेल न्यूक्लियस वेयर क्रोमोसोम्स रिसाइड। हालांकि जो सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो उसके अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर जो है वो आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर में डबल लेयर होता है। और डबल लेयर में एक होता है आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन, जो दोनों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है भाई साहब। न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पर जो है आपको आउटर मेम्ब्रेन मिला, इनर मेम्ब्रेन मिला, और यहाँ से पेरी न्यूक्लियर स्पेसिस को बोलते हैं, इसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर होता है जो बाहर में होता है, राइसोसोम्स इसके ऊपर में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर में होता है। तो ये हमारा जो आप देख पा रहे हो ये न्यूक्लियस बीच में हो गया, इसी के अंदर में डीएनए घूम रहा है। और यही जो डीएनए है वो बाद में आपको जनरेशन में बहुत हेल्प करता है भाई साहब। जैसे मान लो क्रोमोजोम बनते हैं, तो क्रोमोजोम बनते हैं तो कैसे बनते हैं? इसी डीएनए से बनते हैं। यानी कि अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसका आपका और बाप का और उसका डीएनए सेम होगा। सिंपल बात है भाई साहब। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन, ये 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। एंड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है वो दोनों से बना हुआ होता है। बोथ मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ जो है फोस्फोलिपिड्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन बाई लेयर, दोनों लेयर से बने हुए रहते हैं। कंप्लीट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो एक फोस्फोलिपिड से जो है वो भरे हुए रहते हैं। तो भाई साहब इसके बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन सवाल हमारा क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि लैक, यानी कि सवाल मेरा पूछ रहा है कि इसमें से जो है वो कौन सा करेक्ट होगा? तो डी होगा, क्योंकि द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा देख लो। देखो मैंने आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में भी बता दिया, लेकिन आंसर ये कैसे हुआ इसका जवाब मैं देता हूं यहां पर कि एक्सप्लेन क्या है इसका। दे ऑल्सो लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स सच एज माइट्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर एंड क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर जो है प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया जो थोड़े पुराने हैं। जैसे बैक्टीरिया एग्जांपल ले लो, डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियर, दे शो लैक ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब कि इसके अंदर में जो है वो ट्रू न्यूक्लियर जो है वो नहीं होते हैं। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, ये कि लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये बोल रहा है कि इसमें से जो है वो कौन सा इसके बारे में सही होगा? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं।
तो ये सवाल था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपको कंफ्यूज भी करे कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा और क्या नहीं होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल सेल्स में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म इन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि इसमें जो है अगर आपने पहली बार सुना है कि यह सिंगल सेल क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि देखिए जो हमारा सिंगल सेल होता है उसको ध्यान से समझ लेना, पहले सवाल समझ लो फिर आंसर समझ लेना। कह रहा है कि नाउ जो सिंगल सेल जो है मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा हो गया, क्लाइमोडोमेज डोमिनोस हो गया, या पैरामिक्सियम हो गया, या बैक्टीरिया हो गया। दिज ऑर्गेनल्स अल्कोहल जो है वो यूनिसेलर होते हैं। यूनिसेलर का मतलब होता है जो सिंगल होता है, और एक राइजोप्स है जो सिंगल नहीं होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या भाई, ये पूछ भी रहा है कि किसको छोड़ के, एक्सेप्ट यानी कौन सा नहीं होता है, तो भाई राइजोप्स नहीं होता है, क्योंकि राइजोप्स का जो होता है वो एक जेनिस ऑफ फंगी, ऑल्सो इसको नोन है जो है वो ब्रेड मिल कहते हैं, और ये जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और यहाँ से सिंगल सेलुलर पूछा गया था, तो राइजोप्स क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। राइजोप्स इज अ जेनस ऑफ सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक फंगी, दे आर फाउंड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, और दे जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, ब्रेड है, जेली है। बट ध्यान रखना ये मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होता है, और इसलिए इसका आंसर जो है वो ये नहीं हो सकता है। तो ये राइजोप्स इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से पूछा जा रहा था कि सिंगल के बारे में, और ये हमारा जो है वो एक राइजोप्स होता है वो मल्टीपल होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे। और चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि विच सिंगल कॉल ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मेड आउटर सेल साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फ्यूजन। अब भाई साहब मल्टीपल फ्यूजन के बारे में अगर आपको मैं बात करूं, यह कह रहा है कि सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मेड आउटर ऑफ साइमल्टेनियसली मल्टीपल फ्यूजन, ये इसमें से कौन सा ऐसा है जो एक ही साथ मल्टीपल फ्यूजन करने के कैपेबिलिटी में होता है? क्या वो अमीबा होता है, क्या वो प्लाज्मोडियम होता है, क्या वो ईस्ट होता है? तो ये सारा का जो है अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, जैसे मल्टीपल फ्यूजन करने के लिए जो होता है वो आपका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज न्यूक्लियस डिवाइड रिपीटेडली, और ये होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई साहब? तो प्लाज्मोडियम बाय मल्टीपल फ्यूजन इनसाइड द होस्ट लिवर सेल, होस्ट लिवर सेल के अंदर में ये मल्टीपल फ्यूजन कर सकता है, और रेड ब्लड यानी कि आरबीसी में भी ये कर सकता है। तो ये आरबीसी और होस्ट सेल के लीवर में जो है वो मल्टीपल फ्यूजन कर सकता है। और यहां पर अगर बात करोगे तो ये फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूसिंग मेनी डॉटर सेल ऑफ द सेम टाइम। तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है बहुत सारे डॉटर एट द सेम टाइम में। ये प्लाज्मोडियम के बारे में जो है अगर आप बात करोगे तो ये जो है एक साथ जो है बहुत सारे मल्टीपल फ्यूजन्स को क्रिएट कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्लाज्मोडियम जो है जनरली पढ़ने को नहीं मिलता है, बहुत स्पेशल केस है ये चीज। प्लाज्मोडियम मल्टीपल जो है वो डॉटर एक साथ क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी। एक्सप्लेनेशन इसका देख लो, इमेजिंग कुछ मैंने आपके सामने एग्जांपल ले लिया है कि मान लो कि हमारा कोई एक प्लाज्मोडियम है, और ये प्लाज्मोडियम जो है वो क्या करता है, तो फर्स्ट जो है वो एक है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की ही मैं बात कर रहा हूँ। पहली बार में एक है और फिर एक से दो हुआ, और अब जो दो हुआ अब वो दो से सीधे तीन ना होकर दो से चार हो जाएगा, मतलब ये भी दोनों अब दो भाग में बट गए तो चार हो गया। अब ये जो चार है, अब हर चारों जो है वो ईच पार्ट जो है वो दो भाग में टूटेंगे, तो अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 16 क्या हो जाएगा? 32। उसके बाद क्या हो जाएगा? 64। तो भाई साहब ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो है प्लाज्मोडियम है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है एक साथ प्रोड्यूस कर सकता है। आफ्टर मेनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड अराउंड ईच न्यूक्लियस साइमल्टेनियसली, बहुत सारा टूटने के बाद ये खुद को डिवाइड भी कर सकता है। एट द रिजल्ट मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस एट द वंस, यानी कि बहुत सारे डॉटर्स एक साथ पैदा कर सकता है। एंड रिलीज टुगेदर दे वाई से प्रोड्यूसिंग में जो है डॉटर सेल्स एट द सेम टाइम। ध्यान दीजिएगा, ये सब वो टॉपिक हैं जो रेयरर पूछे जाते हैं, बट मतलब रेयरर पढ़ाए जाते हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर देखो कह रहा है 5 नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे वैकल्स की बात करोगे, फोटोसिंथेसिस की कुछ प्रक्रियाओं की बात करोगे, एनर्जी की बात करोगे, तो दो अलग अलग सेल्स की बात हो जाती है, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में हम लोग आते हैं, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हो गया, जिसके कारण जो है हरा होता है पौधों का कलर, तो ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर जो सब पाए जाते हैं उन सब के परिवर्तन में। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लांट सेल के बारे में कौन सा ऑप्शन गलत है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड ऑफ द सेलुलोज, यानी कि जो सेलुलोज से बना हुआ होता है सेल वॉल, बिल्कुल हाँ भाई।
और सेल वॉल जो होता है वो क्या करता है, तो वो एक स्ट्रक्चर देता है सेल्स का, एक बेसिक स्ट्रक्चर देता है जो भी उसका रहे। द प्लांट सेल कैनॉट डिवाइडेड बाय माइटोसिस। अब देखो अगर कोई आदमी माइटोसिस नहीं जानता है तो ये उसको लाइन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको माइटोसिस के बारे में पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसको समझाऊंगा कि माइटोसिस क्या होता है। और प्लांट सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज वेकल्स। सही बात है, अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो हमारा प्लांट सेल होता है वो वेकल्स जो रखता है, वो वेकल्स क्यों रखता है, क्योंकि अगर कभी ऐसा हो कि पानी ना मिले, या कभी ऐसा हो कि बरसात ना हो, या कभी ऐसा हो कि एनर्जी की जरूरत हो लेकिन उस वक्त हमारे पास एनर्जी ना मिले, तो उस वक्त व्हीकल्स में जो पानी स्टोर रहता है वो पेड़ अपना यूज करके अपना काम चला लेता है, फिर बाद में जब हो गया तो हो गया। जनरली ऑल प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये हमने आपको 10,000 साल पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो होते हैं वो हमारे मतलब जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं की वजह से जो है इनके अंदर में कलर्स बदलते हैं, जैसे हरा होना, कोई रेड हो गया तो कोई अलग अलग कलर का हो गया, वो सारा का सारा जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में कभी एक्सप्लेन कर देंगे कि नींबू पीला किसके वजह से होता है, टमाटर लाल कैसे होता है, पत्तियां हरा कैसे होता है, तो ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाएगा और ढंग का। लेकिन अभी हमारा जो है माइटोसिस के बारे में मैं बताने आया हूँ। देखो यार, ये पहले एनिमल सेल है और ये है प्लांट सेल, दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा अंतर आपको बता दूं ताकि जब भी आप कंफ्यूज ना हो पढ़ो तो। ये एनिमल सेल है, मतलब हम लोग का सेल है, और हम लोग के सेल में जो है वो साइटोप्लाज्म कुछ ये है, और साइटोप्लाज्म जो है ये गोल्गी अपार्टस है, जिसके अंदर में राइबोसोम्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के अंदर में राइबोसोम जो प्रोटीन बनाते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोप्लास्ट हो गया, ये जो न्यूक्लियोप्लास्ट मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला जिसमें न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियर इन्वेलप हो गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप जो हो गया, न्यूक्लियर जिससे बंद रहता है। अंदर में न्यूक्लियस स्पोर होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस स्पोर होता है ये उसके ऊपर में, और उसके बाद होता है न्यूक्लियस। तो भाई साहब अगर आप डिटेल में पढ़ोगे जा करके ना, तो आपको ये सब चीजें जा करके अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। फिर यहाँ पर देखो लाइसोसोम होता है ये वाला, जिसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। राइबोसोम होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर पे होता है और ये प्रोटीन पैदा करता है। सेल मेम्ब्रेन होता है जो बाहर बाहर होता है वो करता है। अब यहाँ सेंट्रोसोम होता है, ये इस प्रकार यहाँ सेंट्रोसोम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको एनर्जी ऑफ पावर हाउस कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर होता है वो ये हो गया, जो न्यूक्लियस में बगल में रहता है, टच में रहता है, तो थोड़ा दूर रहता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर हो गया। राइबोसोम मिल गया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके बाद प्लांट सेल के बारे में देख लो। प्लांट सेल में थोड़ा सा जो है अलग मिलेगा, जैसे इसमें जो है एक न्यूक्लियस थोड़ा ये हो गया, और सबसे ज्यादा बड़ा जो होता है वो आपको यहाँ पर मिल गया लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है। ये वैक्यूल यही होता है जो न्यूक्लियस से भी बड़ा होता है प्लांट सेल के अंदर में। ये क्यों बड़ा होता है, क्योंकि भाई पानी वहां पर स्टोर करना पड़ता है इसको, और जब तक ये पानी स्टोर नहीं करेगा तब तक जो है हमारा वो नहीं होगा। एक होता है अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च गेन करता है। एक होता है राइबोसोम्स, इसके अंदर भी राइबोसोम्स होते हैं जो प्रोटीन पैदा करते हैं। गोल्गी अपैरेटस इसके अंदर भी होता है। सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर होता है। सेल वॉल इसके अंदर होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर होता है। साइटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। तो सारा कुछ जो है यहाँ पर भी होता है। न्यूक्लियस लेकिन ये होता है न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस जो है ये इसके अंदर में हो गया, और ये जो है न्यूक्लियस रफ जो इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के बगल में जब देख रहे हो ये होता है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर यहाँ भी होता है और हमारे अपने सेल्स में भी होता है। तो भाई साहब ये सब ध्यान रखना, और ये ध्यान इसलिए रखना क्योंकि एग्जाम्स में जो है इसी में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, बार बार रिवीजन करना पड़ता है इन सब चीजों को याद रखने के लिए। अगर आप चाहोगे एक बार पढ़ के याद कर लें तो शायद ये थोड़ा मुश्किल है। अब आओ माइटोसिस के बारे में आते हैं। सेल वॉल तो मैंने बता दिया दोनों के बारे में। माइटोसिस क्या है देखो। माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय वन पेरेंट सेल डिवीजन टू फॉर्म टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि एक सेल जो है अगर दो कोई ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा है जहां से वन पेरेंट जो है वो दो नए डॉटर्स को फॉर्म कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उसको माइटोसिस बोलते हैं। और इन प्लांट के अंदर में जो है माइटोसिस ऑकर मेनली इन मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो जनरली जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर में माइटोसिस होते हैं, जिसको हम लोग जो पाए जाते हैं कहां पर, रूट टिप यानी कि जड़ के अंदर में, और शूट टिप के अंदर में, हेल्पिंग द प्लांट ग्रो। जो कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसके अंदर में जो जड़ के अंदर पाया जाता है, जो पौधे को ग्रो करने में हेल्प करता है। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल माइटोसिस। और यही माइटोसिस जो है वो जानवरों के सेल में, और यानी जानवर एक तरह से जानवर हम लोग भी हैं, यानी एनिमल में हम लोग भी आते हैं, बस हम लोग के पास बुद्धि था, दिमाग था, तो हम लोग इतना डेवलप कर गए, बाकी पास दिमाग नहीं था। यानी एनिमल में और हमारे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हम दोनों एनिमल ही हैं, जैसे वो है वैसे हम लोग हैं, बस सारे के फंक्शन अलग अलग है। तो जो माइटोसिस होता है वो हमारा दोनों में अंतर होता है। और प्लांट सेल फ्रॉम द सेल प्लांट, एनिमल सेल द क्लीवेज फ्रो, इसके अंदर वो पत्तियों के अंदर में होती हैं।
और ये जो है माइटोसिस स्पेशली जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, लेकिन ये जो कह रहा है कि ये दोनों डिवाइड करता है, तो ये सही आंसर नहीं है, यानी कि वो इनकरेक्ट पूछ ही रहा था और इनकरेक्ट हमारा ये हो गया, माइटोसिस हो गया, यानी बी इसका आंसर हो गया। चलो इसके आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाउ वाज द सेल डिस्कवर्ड बाय रोबोट हुक। ये तो भाई इसका तो पूरा एक्सप्लेनेशन है, दिख गया कि 1665 में जो है वो क्या किया था, तो स्लाइस ने जो है वो थिन स्लाइस ऑफ जो है कोर्क अंडर अ सेल्फ डिजाइन, कोर्क अंडर द सेल्फ डिजाइन, कोर्क अंदर यानी कि जो है इसके अंदर में जो है, एंड ही ऑब्जर्व हॉनी कॉम लाइक नेटवर्क ऑफ टीनी इम्पिटी। ये रॉबर्ट हुक जो थे वो सेल को जो है वो ऑब्जॉर्बिंग ब्लड के अनुसार जो है इसको प्राप्त किए थे। नेक्स्ट हमारा देखो, कह रहा है कि जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। क्या होता है चला, तो प्रोटोप्लाज्म होता है, या क्लोरोप्लास्ट होता है, या साइटोप्लाज्म होता है, या न्यूक्लियस होता है, या क्वेश्चन नॉन अटेम्प्ट। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। अब अगर आप सेल मेम्ब्रेन के बारे में नहीं जानते हो, या अभी मैंने थोड़ा सा बताया अभी, लेकिन सुन लो, थोड़ा सा साइटोप्लाज्म के बारे में सुन लो, फिर उसका आंसर दे देंगे। साइटोप्लाज्म जो होता है वो इस एरिया को बोलते हैं, देखो साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक यूकैरियोटिक होता है और एक प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक मतलब नया वाला होता है और प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना वाला होता है। तो साइटोप्लाज्म होता है इन यूकैरियोटिक सेल द साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द कंटेंट इनसाइड द प्लाज्म मेंबर एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, यानी कि इसको जो छोड़ करके इसके अंदर जो प्लाज्म मेम्ब्रेन होता है, सॉरी जो प्लाज्म मेम्ब्रेन होता है वो इसके अंदर में कंसिस्ट होता है। और इन प्रोकैरियोटिक सेल जो है द साइटोप्लाज्म इनकम्प्रेस एवरीथिंग इनसाइड द प्लाज्मिक एम्ब्रेन। अब ये आपको दिख रहा है साइटोप्लाज्म ये वाला एरिया होता है, साइटोप्लाज्म ये वाला एरिया होता है, और साइटोप्लाज्म देखो ये एनिमल हो गया, ये प्लांट सेल हो गया, और ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, और तीनों में जो है साइटोप्लाज्म होता ही होता है। जो एरिया के अंदर में होते हैं वो साइटोप्लाज्म बोलते हैं, यानी जो खाली जगह है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म है तीनों के अंदर में होता है। यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल जो पूछ रहा है कि जेली लाइक जो सबस्टांस है, जो जेली के जैसा जो लगा हुआ रहता है सबस्टांस, वो किन के न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के जो बीच में होता है। यानी कि सवाल मेरा ये है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और ये जो हमारा सेल वॉल है, इसके बीच में जो जेली के जैसा आकार बना हुआ है, इसके बारे में, ये जेली के जैसा आकार जो बना हुआ है, इसके बारे में, जो जेली के जैसा आकार बना हुआ है भाई साहब प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको क्या बोलते हैं, यही सवाल है। अब सवाल जब ये है तो इसको समझ गया कि साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देखिए मेरी कोशिश रहती है कि आपको किसी न किसी तरह से जो है बातों को समझा दिया जाए, चाहे वो फोटो हो, इमेज हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो। तो मैंने सोचा कि जब बता ही रहे हैं तो तीनों के बारे में बता देते हैं कि एनिमल प्लांट क्या होता है, सॉरी एनिमल सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक ये होते हैं, और इसके बारे में पूछ रहा है कि जो जेलीनुमा आकार होता है, जेली के जैसा होता है, वो उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और ये हालांकि इसमें पूछा था, लेकिन इसमें पूछे तो भी वही जवाब होगा, इसमें पूछे तो वही जवाब होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा अगला, तो चला 8 नंबर जो है वो गलती से कट गया है। सवाल उसमें ये था, वो सवाल ही मैं बता देता हूँ, अब तो वो कट गया है तो कट ही गया है, गलती से कट गया होगा 8 नंबर में। सवाल ये था कि भाई जो हमारा माइक्रोमीटर होता है वो यूकैरियोटिक का जो है या प्रोकैरियोटिक में साइज कितना होता है, तो भाई 100 से 10 माइक्रोमीटर ध्यान रखना, इन डायमीटर में, रेडियस में नहीं। 9 नंबर क्वेश्चन में देखो कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बोथ बी एंड टी सेल जो है वो ओरिजिनेट इन द बोन मैरो। बी हमारा हो गया 2 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है कि बी सेल आर इन्वॉल्व इन द सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वेयर टी सेल आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोनल इम्यूनिटी। अब यहाँ पर आप देख लो बी एंड टी जो है वो ओरिजिनेटेड इन जो है वो बोन मैरो हो गया, बी आर इन्वॉल्व जो है वो हमारा क्या बी जो है वो हमारा सेल इम्यूनिटी को इन्वॉल्व करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो है ये बी वाला नहीं करता, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये वाला जो है बी एंड टी जो है सेल्स ओरिजिनेटेड इन द बोन मैरो होते हैं। 10 नंबर का रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेकल्स इज नॉट करेक्ट। वेकल्स क्या होते हैं मैंने बता दिया, अब वेकल्स के बारे में क्या सही नहीं है ये देखना है। कह रहा है कि इन प्लांट जो है देयर इज अ लार्ज सेंट्रल वेकल्स दैट में ऑक्यूपाई 90% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। सही बात है, वेकल्स जो है वो 90% जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इन अ प्लांट सेल्स वेकल्स प्रोवाइड टर्निगिटी एंड रिजिडिटी, बिल्कुल भाई इसी के अंदर में जो है रिजिडिटी और टर्निगिटी क्रिएट होता है। इन अमीबा जो है वो वेकल्स हैव रोल न्यूट्रिशंस, बिल्कुल ये करता है। वेकल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, नहीं मेरे भाई हम लोगों में वेकल्स नहीं पाया जाता है, और ये हमारा हो जाएगा। 10 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। तो मैंने पूरी कोशिश करी कि 10 क्वेश्चन के अंदर में जो है एक सील चैप्टर को लगभग रिवाइज करा देने का, और ऐसे सेल चैप्टर तो बहुत बड़ा है, कम से कम सेल चैप्टर को पढ़ने के लिए जो है
8-10 घंटे की क्लास लगती है, तब जाके आप एक साइटोप्लाज्म को पढ़ पाएंगे। यानी जिस सेल के बारे में मैं बात कर रहा था उसके स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो इस क्लास को आपने यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कल वाले जो है पॉलिटी की क्लास में जो है कुछ सजेशंस आए हैं, मैं उसको बिल्कुल करेक्ट करूंगा। बाकी आप इस क्लास को यहाँ तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।